अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज इफ्रा के किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड। तो यहाँ हम बनाएंगे चिकन ब्रेड। बहुत ही इजी बन जाती है और बहुत ही मज़े की होती है। डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार, अंदर से सॉफ्ट, और उसकी जो फिलिंग होती है वो खाने में जो उसका मज़ा आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 अंडा लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने सूखा दूध लिया है, 1 टीस्पून मैंने ईस्ट ली है, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है, हाफ टी स्पून नमक है, 2 टेबलस्पून पानी है और 1 कप मैंने दूध लिया है। दूध मैं आटा गूंथते हुए यूज़ करूँगी, हिसाब से जितना मुझे चाहिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी में मैं 1 टीस्पून ईस्ट को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 1 टेबलस्पून चीनी को, इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करके अच्छे से रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर हम इसको आटे में डालेंगे और आटा गूंदेंगे इसका। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी ईस्ट अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब मैंने एक बॉल में मैदा लिया है और इसमें मैं सारी चीज़ें डालूंगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ अंडा मैं ऐड कर रही हूँ, सूखा दूध है, नमक है और ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून लिया था, तो 1 टेबलस्पून मैं यहाँ ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं जब आटे को गूंदूंगी तो वहाँ मुझे ज़रूरत होगी, वहाँ मैं यूज़ करूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया था पानी, चीनी और ईस्ट का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको दूध से गूंद लेंगे। बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो एग्जैक्ट आप बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा तो बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ देखें अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और नीम गर्म पानी में आप जो भिगोएंगे उसको, ईस्ट को और चीनी को मिक्स करेंगे, वो हल्का सा नीम गर्म पानी होना चाहिए। यहाँ मैंने दूध 1 कप लिया है, वो भी नीम गर्म है। उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। और इसी कप के हिसाब से मैंने 2 कप मैदा लिया था, तो आप लोग देख लीजिए। ये देखें मैं दूध डाल डाल के इसको गूंद रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा, लेकिन आप जब इसको थोड़ा सा गूंदेंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये देखें ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके, और ये देखें अब इसको हम रख देंगे। 5 मिनट तक आपको इसको गूंदना है, उसके बाद आप इसको रैप करके रख देंगे और 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आप रख देंगे। और गर्म जगह पे रखना है हमें इसको, ताकि ये जो डो है अच्छे से राइज हो जाए। मैंने 1 घंटे के लिए रखा था। 1 घंटे में बहुत अच्छे से हमारी जो मेरी डो थी वो बहुत अच्छे से राइज हो गई थी। तो बस अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। और ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो। और यहाँ देखें ये मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है, इसमें मैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल दूंगी। और उसे हमें फ्राई नहीं करना है बहुत, बस हमें उसको सॉफ्ट करना है। जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो बस हमें थोड़ा सा इसको पकाना है स्लो आंच पे ही, कि ये सॉफ्ट हो जाए। और ये देखें अच्छी सी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमें बटर में ही पकाना है इसको, तो बहुत अच्छे से खुशबू आएगी उसकी। तो ये हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैदा डाला है और मैं उसको जल्दी जल्दी चलाऊंगी मैदा डाल के। और 1 कप मैंने दूध ऐड किया है और दूध डाल के हमें बहुत जल्दी जल्दी चलाना है इसको, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो ये देखें अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। हमारा ये थिक सा पेस्ट बन गया है। और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो यहाँ मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैं डालूंगी यहाँ पे ब्लैक पेपर। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। नमक डाला है मैंने हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून मैं इसमें व्हाइट पेपर डालूंगी। बस हम
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत स्लो आंच पे हमें इसको पकाना है, वरना इसमें आटा डला है वो सब लगने लगेगा। और ये 5 मिनट इसको पकाने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 1.5 पाव चिकन ली थी मैंने। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, लहसुन 1 जवा लहसुन का और काली मिर्च और नमक डाल के, और उसको मैंने श्रेड कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा मोटा मोटा रखना है कि ब्रेड में उसके जो मोटे मोटे से चंक्स आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये देखें, इस तरह से मैंने चिकन को कर लिया। अब मैं इसमें डाल के इसको चिकन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये जो हमारा थिक सा बैटर है, इसके अंदर चिकन जो है वो पूरी लिपट जाएगी। ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी थोड़ा सा, और 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली थी, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये अब हमारी मज़ेदार से फिलिंग जो है वो रेडी है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर मैं इसको ब्रेड में फिल करूँगी। यहाँ मैं 1 टीस्पून गार्लिक का जो केचप होता है वो मैं ऐड करूँगी, चिली गार्लिक का 1 टीस्पून। अच्छा सा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसका। तो बस हम इसको मिक्स कर देंगे। नमक यहाँ पे आप चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखें, 1 घंटे के बाद हमारी जो डो है वो कितने अच्छे से राइस हो गई है। अब हम इसको इस तरह से इसकी सारी एयर निकाल लेंगे। 5 मिनट तक हम इसको इस तरह से हाथों से मसल के इसकी सारी एयर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसकी ब्रेड बनाएंगे। तो ये देखें, मैदा डस्ट करके हम इसको इस तरह से मसलेंगे हाथों से। अच्छे से हमें इसको हाथों से मसल के, और ये देखिए अब ये स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम इसको 2 हिस्सों में, अगर आपको एक ही में बनाना है तो एक ही में आप बना लें, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 2 जगह बनाऊंगी। जिस बेकिंग ट्रे में आपको बनाना है उसके साइज के ही हिसाब से आप इसको बेलेंगे, और लंबाई में हमें इसको बेलना है। तो ये देखें, इस तरह से हम लंबाई में इसको बेलेंगे और हम इसके सेंटर में फिलिंग रखेंगे। और फिर मैं किस तरह से इसको फोल्ड करूंगी तो वो आप देखिएगा। ज़्यादा ही फिलिंग रखनी है हमें इसके बीच में, क्योंकि जब ये बेक होगी तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। तो ज़्यादा इसमें फिलिंग होगी तो वो अच्छी लगेगी, तो ज़्यादा ही हमें इसमें फिलिंग रखनी है। और अब मैं छुरी से यहाँ पे इसके साइड में इस तरह से कट लगा लूँगी, दोनों तरफ लगाएंगे इक्वली। ये देखें, इस तरह से, और फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से आप एक साइड का देख के दूसरी तरफ भी आप इस तरह कट लगा लेंगे, और हम एक के ऊपर एक इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से कट लगा लिए। अब हम एक स्ट्रिप लेके दूसरे स्ट्रिप पे इस तरह से ओवरलैप कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पूरी ब्रेड बना लेंगे, और बहुत अच्छी सी इसकी शेप आती है, बहुत अच्छी लगती है। इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट में भी बहुत मज़े की होती है ये। तो ये देखिए, हम इसको इस तरह से इसकी शेप बना लेंगे। और ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, 250 डिग्री पे मैंने उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 15 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसको बेक कर लूँगी, और मैं इसको 170 डिग्री पे बेक करूँगी 20 मिनट्स के लिए। यहाँ मैं एग लगाऊंगी ऊपर, कलर बहुत अच्छा आएगा गोल्डन सा। तो यहाँ पे मैं मैंने इस पे ब्रश कर दिया है, और तिल मैं इस पे स्प्रिंकल कर दूंगी। बहुत अच्छा इसका लुक आएगा जब ये बेक होगी। तो बस हम इसको तिल स्प्रिंकल करके इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। आप इसके अंदर चाहें तो जो इसकी फिलिंग हमने बनाई थी उसमें आप कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये हमारी ब्रेड रेडी है। अब हम इसको बेक कर लेंगे 20 मिनट्स के लिए 170 डिग्री पे, और हम देखते रहेंगे इसको, इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये हमारी ब्रेड रेडी है। चूल्हे पे भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं इसको, कोई मुश्किल नहीं है। बस आप जो पतीले में बना रहे हैं उसको आप प्री हीट होने के लिए रख दें 15 मिनट्स के लिए, और 20 से 25 मिनट्स में आपकी चूल्हे पे रेडी हो जाएगी ये।
पतीले में जो आप बनाएंगे। ये देखिए हमारी ब्रेड का कितना अच्छा कलर आया है और 20 मिनट्स हो गए हैं और हमारी ब्रेड जो है वो रेडी है। मज़ेदार सी खुशबू आ रही है बहुत, और ये देखें कलर कितना खूबसूरत आया है इसका और बहुत ही अच्छी बनती है, सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी है। आप बनाइए, इफ्तार में बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए, बहुत ही डिफरेंट सी और लुक वाइज भी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी जो चिकन ब्रेड है वो कैसी बनी है। बहुत ही मज़े की बनती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। ये देखें इस तरह से मैंने गरम ही थी, आप थोड़ा सा इसको ठंडा करके इसको कट कीजिएगा, 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा और फिर आप इसको, और जब हम इसको बेक कर लेंगे तो उसके ऊपर हम बटर लगा देंगे गरम गरम पे ही, तो उससे ये बहुत अच्छी सॉफ्ट रहती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, डिफरेंट सी बनती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप इफ्तार में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह न्यू आने वाली वीडियो में मैं आपको और बहुत मज़े की रेसिपी बताऊंगी, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।